कॉन्शियस 2019 किताब जीवन के सबसे प्रमुख में से रहस्यों में से एक। कॉन्शियस यानी कॉन्शियसा पर एक विचारक और जांचकर्ता की दृष्टि से नजर डालती है। इस किताब में लेखिका एनका हैरिस दो बुनियादी सवालों के बारे में बात करती है। पहला यह कि कॉन्शियस आखिर क्या है, और दूसरे यह कि हमारे ब्रह्मांड में इसका क्या अस्तित्व और कहाँ तक व्याप्त है। ये किसके लिए है? जिज्ञासु लोगों के लिए जो जीवन के रहस्यों में रुचि रखते हैं, दर्शन शास्त्र और जीवन विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, कोई भी व्यक्ति जो मानव मस्तिष्क के विषय में रुचि रखता हो। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अक्सर जब हम कॉन्शियस के बारे में विचार करते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस या जटिल विचार के साथ जुड़ने की क्षमता जैसी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। सरल शब्दों में कहें तो हम कॉन्शियस के बारे में उसी की तरह सोच रखते हैं जैसे कि हम इंसानों के दूसरे गुणों और चरित्र विशेषताओं के प्रति रखते हैं। इसलिए हमारा नजरिया हमें कॉन्शियस के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है। इस किताब के अध्यायों में हम दो बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या सच में इंसानी कॉन्शियस को कोई बाहरी सबूत मौजूद है, और क्या कॉन्शियस की अवस्था मानव व्यवहार में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है? सवालों का जवाब देने के हम कुछ तर्कों का सहारा लेंगे जिनसे हासिल रिजल्ट आपको हैरान कर देंगे। हम इस पर भी नजर डालेंगे कि ब्रह्मांड में कॉन्शियस का कितना ज़्यादा दूरी तक विस्तार हो सकता है। इंसान के अलावा दूसरी जो कॉन्शियस चीज़ें हैं, जटिल विचारों को उसी स्तर पर महसूस नहीं कर सकती जिस पर हम उन्हें महसूस करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब है कि उन जटिल विचार बिल्कुल नहीं आते। पेड़ पौधे एक दूसरे से किस तरह बातें करते हैं। LSD ड्रग से होने वाला अनुभव कॉन्शियस के बारे में क्या खुलासा करता है? क्या होता है जब इंसानी दिमाग के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं? कॉन्शियस को समझने के लिए हमें एक्सपीरियंस की अपनी समझ और इंट्यूशन पर सवाल उठाने होंगे। जब आप कॉन्शियस का मतलब या फिर उसके एहसास के बारे में सोचा करते हैं तो वह कौन सी चीज़ें होती हैं जो सबसे पहले आपके दिमाग में आती हैं? कॉन्शियस जीवन में केंद्र में होने के बावजूद आज भी हमारे लिए एक रहस्यमयी चीज बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कॉन्शियस के बारे में हमारी अलग अलग राय। कॉन्शियस क्या है, इस विषय में बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमें सबसे पहले उन रायों को हटाना होगा जो कॉन्शियस को सही तरीके से डिफाइन नहीं करते। इस जांच की एक अच्छी नींव रखने के लिए सबसे पहले हमें ऊपरी तौर पर ही सही लेकिन ये जानना होगा कि आखिर कॉन्शियस है क्या। कॉन्शियस को समझने के लिए हम जाने माने दार्शनिक थॉमस नॉगल का सहारा लेते हैं, जिन्होंने 1974 में कहा था, कॉन्शियस वह चीज़ है जो किसी जीव को जीव बनाती है। उनकी बात को सरल शब्दों में कहें तो कॉन्शियस जीव वह होता है जिसे किसी प्रकार का कोई अनुभव होता है। आप भी कॉन्शियस की अवस्था में हैं क्योंकि आप चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जिस कुर्सी पर आप अभी बैठे हैं वह कॉन्शियस नहीं है क्योंकि उस पर आपकी तरह कोई एहसास नहीं हो रहा है। ना इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं जो एहसास से बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं, और यही भी पता लगा सकते हैं क्या वास्तव में उन्हें कॉन्शियस कहा सकता है या नहीं।